वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। हाँ जी, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज एक इंटरव्यू हुआ है पीटीवी पे। उसके ईद अंदर स्पेशल इंटरव्यू। ईद स्पेशल इंटरव्यू हुआ है। उसके अंदर फखर जमान थे, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कैप्टन और नसीम शाह थे। चिट्टा भाई। और ऐसे ही है। और इनका इंटरव्यू करने वाले वहाब रियाज थे। तो वहाब रियाज ने आज इनसे कुछ बातें की हैं। इनसे पूछा गया है विकेट कीपर कौन से अच्छे है, बैट्समैन कौन सा अच्छा है। इसके लिए मतलब क्रिकेट के लिहाज से ही इनसे पूछा गया यानी है। कि आपने उनका मेन इंटरव्यू का मकसद ये था कि ईद जो है ना क्रिकेटर्स के साथ सेलिब्रेट की जाए, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के जो नामवर क्रिकेटर्स हैं उनको बुलाया, उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, फील्ड से रिलेटेड, ऑफ द फील्ड, और सारा हम्म, ओवरऑल उनकी लाइफ से रिलेटेड और लाइफ उनके से फेवरेट रिलेटेड। प्लेयर्स कौन है, फेवरेट बॉलर, ये सारा कुछ। तो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हमने उनसे भी क्या सोचा कि अगर उसने किया तो हम इसी के बारे में क्यों ना इनके बारे में बात करें। हम भी जो है डिटेल थोड़ा सा वीडियो आपके बनाया। साथ थोड़ा सा शेयर करें। अच्छा, तो नसीम शाह से कुछ सवालात पूछे गए। उसमें सवालात वगैरह कुछ ऐसे हैं कि उनसे पूछा गया कि यार, अब जैसे इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिचुएशन है मदर भाई, हम्म, उनसे पूछा गया कि यार आपको सबसे ज्यादा दुख किस दुख बात का किस होता नहीं, है? जैसे हमें बुरा लगता है अवाम को, हम्म, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह अवाम को बुरा लगता है, अवाम को हमसे ज्यादा बुरा नहीं लग सकता, क्योंकि अवाम सिर्फ देख रही होती है, हम तो वहां खेल रहे होते हैं। और हम्म, दूसरी बात जो हम पे क्रिटिसिज्म किया जाता है, क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं जिनको हम लेजेंड समझते हैं अपने, यानी कि हम उनकी नहीं, रिस्पेक्ट उन्होंने करते हैं। इसी तरह कुछ बात की है। उन्होंने कहा कि जो है ना हमारे जो टोंट मारे जाते हैं, ये क्या है, ये लंबे बाल हैं इसके, हाँ, वही ये बात कर रहा हूँ। सुर्खी लगा ली इन्होंने। इस तरह के जो है ना कुछ खिलाड़ी लेजेंड जो है वो हम पे टोंट मारते हैं। उनका कहने का हम्म, मतलब ये था कि अगर आप हमारे पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर वो होगा पॉजिटिव कि यार बॉल यहाँ नहीं यहाँ करो, ऐसे बॉलिंग करो, ऐसे करो, ताकि उससे हमें कुछ सीखने को सीखने मिले। को मिले, लेकिन ये बिल्कुल। क्या बात हुई कि यार ये कपड़े ऐसे पहनता है, ये स्किन पे ऐसे करता है, बाल लंबे रखे हैं। कहता हम्म, है इस क्रिटिसिज्म का कोई ना हमें फायदा है ना उनको ना फायदा है। उनको इससे फायदा साफ है। पता चलता है कि ये क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि कोई पर्सनल ग्रज है, उनका कोई जाती रंजिश है, जिसकी हम्म, वजह से वो इस तरह का क्रिटिसिज्म करते हैं। हाँ, अगर बात हमारी क्रिकेट की हद तक हम पे करें कि यार ये ऐसे करो तो ऐसे बेहतरी आ सकती है, ऐसे बेहतर हो सकता है, तो हम यकीनन उसको अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट करेंगे, हम सीखेंगे उनसे, लर्न करेंगे। और मजे की बात है, एक जो खिलाड़ी है जो मैंने देखा है कि जियो पे बैठते हैं, सिकंदर बख्श, मैं नाम ले लेता हूँ उनका। सिकंदर सिकंदर बख्त। बख्श जो है, मैंने उनका बिलाल भाई आज तक देखा है कि मैं जब भी उनके इंटरव्यू सुने ना, उनको पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी पसंद नहीं आता। हर खिलाड़ी पे तनकीद है। कोई कोई एक प्लेयर हम्म, भी ना उनको पसंद नहीं है, चाहे हम्म, वो बाबर है, चाहे रिजवान है, चाहे वो सहीन शाहीन है, नसीम है, वट एवर, कोई एक प्लेयर मैंने आज तक किसी के उनके हम्म। मुंह से बस ये किसी है कि एक की थोड़ा बहुत तारीफ अगर नहीं अच्छा सुनी। कर ले तो उस टाइम तारीफ कर देंगे, अदरवाइज इनको ये एक और होता है ना कि फेवरेट खिलाड़ी कौन सा, मैंने नहीं इनके मुंह से और सुना। मजे की बात है, मैंने तो उनको कभी खेलते हुए भी नहीं देखा ना तो उनका क्या कोई, पता वो हमसे ना पहले उनका खेले, उन्नीस नहीं। सौ बानवे से पहले खेलते लेकिन हो। मजहर भाई बहुत पुराने प्लेयर है, अब देखे ना आप, वो सर विव रिचर्ड है, वो भी इतने पुराने हैं, लेकिन लेकिन कहीं ना हमने कहीं उनका सुना है क्लिप उनका। क्लिप या वीडियो सामने आ जाती है। उनकी तो मेरे सामने कोई वीडियो भी नहीं आई आज तक यार। चले कोई नहीं, खैर है, बस सिकंदर जो है उनको कहने दे जो भी है। लेकिन हाँ, नसीम शाह ने एक अच्छी बात की है कि इन इसी से जो है लेजेंड को भी जो है ना, ये इस बात पे तो जेर गौर करना चाहिए कि भाई ये जो है हमारे आने वाली जो नस्ल है, ये यूथ जो है, ये सही बात कर रही है। ऐसे। इनको सिखाना चाहिए। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है अगर उसके बाद आप इस तरह की पर्सनल ग्रजेस या जाती रंजिश पे तनकीद करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा फिर हमसे भी आप रिस्पेक्ट की उम्मीद ना रखें। रिस्पेक्ट, वो तो फिर बिलाल भाई वो जाहिर चलता सी रहता है, बात ये है तो ना, वो तो मामला चल। चलते रहते हैं। फिर उसके बाद जैसे क्या वहाब रियाज ने मोहम्मद रिजवान से पूछा हम्म, कि आपको सबसे ज्यादा टफ बॉलर कौन सा लगता है। हाँ हाँ। तो उसमें मोहम्मद रिजवान ने कहा कि यार मैं जब 2015 की बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, तब मुझे एहसान आदिल बहुत मुश्किल लगते थे। हम इंटरनेशनल इतना नहीं खेले हुए, इसलिए बहुत सारे हाँ लोगों नहीं, को पता भी नहीं इंटरनेशनल होगा। इंटरनेशनल के खेले हैं वो कुछ कर, कुछ ही है ना, 2015 के वर्ल्ड कप में वो बहुत सारी खेले थे। युवाओं को हाँ, पता भी नहीं है। 2015 के वर्ल्ड कप में एहसान आदिल, राहत अली हम्म, और सुहेल खान सोहेल खान और और वहाब रियाज वहाब थे। रियाज, ये जो है वो हमारा पेस अटैक था पेस पाकिस्तान का। अटैक ऐसी है। लेकिन तो उस टाइम जो है मोहम्मद रिजवान खेलते थे, उनको इन सब डोमेस्टिक में में, से, जो डोमेस्टिक में, इन सब में से सिर्फ एहसान आदिल जो थे वो लगते थे सबसे टफ बॉलर। अच्छा, उसके बाद उनसे फिर इंटरनेशनल में पूछा गया कि इस बिल्कुल। वक्त आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका सबसे टफ बॉलर आपको कौन लगता है, तो उन्होंने जो नाम लिया वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बल्कि वुड। सारे कहते हैं वुड। हम्म, ठीक है, नो डाउट उनको इंडिया में मार पड़ी, एशियन कंडीशन में उनको मार पड़ती है, ऐसे ही लेकिन है। अगर आप जाए ना सेना कंट्रीज में, तो वहां पे वो तबाही है भाई, वो बॉलर वो आपको टिकने नहीं देता। ठीक है, 150 ऐसे ही है। 155 की पेस और हम्म, ऑस्ट्रेलियन पिचेस, तो कमाल है, मैं कहता उसका हूँ। वुड का उन्होंने नाम लिया। फिर मोहम्मद रिजवान से पूछा गया कि इस टाइम आपको सबसे टफ बॉलर कौन से लगते हैं। तो उन्होंने नाम लिया, वो तो आप सबको पता होगा, इस टाइम जो है वो बुमराह है।
इंडिया की। जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो है वो इस टाइम उन्होंने कहा जी इस टाइम जो है मुझे काफी टफ जो है ना वो लगते हैं। अच्छा, फिर फखर जमान से बिलाल भाई पूछा गया कि आपकी नजर में जो है वो सबसे टफ बॉलर कौन सा है? तो फखर ने बोला कि मुझे जो फखर ने बोला यार मैं ना कंडीशन वाइज देखता हूँ, मैं ये नहीं होता कि यार ये बॉलर जब मतलब कि उस लिहाज से जब पहले से नहीं सोचता। पहले से नहीं सोचता। तो लेकिन उन्होंने कहा हाँ मुझे अगर थोड़ा सा कोई टफ लगा तो वो आर्चर लगा है, जोफ्रा आर्चर, जिसको अब जो है ये इंडिया में क्या कहते हैं 4 ओवरों पे 76 स्कोर पड़ा है। मैं कहता हूँ मार मार के दुम्बा बना दिया इसको यार जोफ्रा आर्चर को। इंडिया की आईपीएल की आप कह लें पिचेस भी मदर वैसी हैं, लेकिन इंडिया इंग्लैंड में यही खतरनाक बॉलर यही है। बॉलर आप इंडियन का कोई भी प्लेयर आप इसको जोफ्रा आर्चर के सामने डाले हैं उसको ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की पिचेस पे बताएगा आपको जोफ्रा आर्चर क्या है। कभी ये कोई कहते हैं जोफ्रा आर्चर को 76 रन नहीं मार सकते। इंडिया में तो बॉलरों की तो कदर ही नहीं है। ऐसे ही आपको याद होगा जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक हमारे बॉलर है रुमान रईस, उनका एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, वो बता रहे थे कि यार मैंने बड़े बड़े बॉलर्स को खेला है, शुएब अख्तर भी आते हैं, तो शुएब अख्तर जब आते थे ना दूर से पता चला था कि यार इस बॉलर की दहशत है, ये बॉल मारेगा तो 150 155 पे इस तरह लेते थे, उनका फेस एक्सप्रेशन इस तरह का मारे 150 प्लस पे मारेगा। लेकिन कहते जब मैं जोफ्रा आर्चर को खेला मुझे लगा कि यार ये बॉलर सॉफ्ट सॉफ्ट सा यूं यूं करता आ रहा है, तो इसने क्या पेस मारा। नहीं वो आते भी बड़े स्लो स्लो सर, उनका एग्रेशन नहीं है जिस तरह शुएब अख्तर कहता। लेकिन जब बॉल आई जूम करके वो गुजरी, मैं हैरान रह गया कि यार इतने एक मासूमाना एक्सेंट में इतनी तबाही बॉल फेंक दी है। अच्छा बिलाल भाई, फिर उसके बाद जो है वो नसीम से पूछा गया कि आपके हिसाब से मुश्किल बैट्समैन कौन सा है? तो उन्होंने नाम लिया बटलर का, जोस बटलर का। उन्होंने कहा जी जोस बटलर जो है इसका जो मेरे लिहाज से जो है जोस बटलर है। फिर उसके बाद ये आए रिजवान की तरफ आए, रिजवान से पूछा कि आपके विकेट कीपर सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा विकेट कीपर उनका फेवरेट विकेट कीपर जो रिजवान का है, तो रिजवान ने कहा कि जो मेरे लिहाज से जो है वो एबीडी विलियर्स लेजेंड। लेकिन हमारे जो देखा जाए तो हमारे राशिद लतीफ भी किसी से कम नहीं थे। पाकिस्तान में और राशिद लतीफ से बेहतर विकेट कीपर अभी तक हमने नहीं देखा। नो डाउट मोइन खान भी थे पहले, जो भी फेवरेटिज्म था जो भी था, लेकिन ज्यादा मैचेस मोइन खान खेले हैं, लेकिन राशिद लतीफ था, उसका अपना लेवल ऐसा ही है। अच्छा बिलाल भाई, उसके बाद नसीम शाह से पूछा गया कि आप नसीम शाह से कुछ सवाल किए गए कि आपको जो है इस टाइम अपना बुमराह और इनमें से मोहम्मद आसिफ में से कौन सा बेस्ट बॉलर लगता है, ज्यादा डेंजरस आपको कौन सा लगता है? तो नसीम शाह ने आगे से जवाब दिया है कि मेरे लिहाज से जो है बुमराह। हालांकि आसिफ ज्यादा टेस्ट मैचेस में अगर देखा जाए आसिफ ज्यादा लीथल था, और वो बेशक कम क्रिकेट खेला लेकिन उसके रिकॉर्ड्स और उसकी बॉलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है, हर बंदे ने तारीफ की है। लेकिन पता नहीं नसीम शाह की अपनी है कि उनकी अपनी राय है, लेकिन उन्होंने इतना देखा भी नहीं ना आसिफ को खेलते हुए। तो ये है कि बुमराह जो है उनको मैचेस भी ज्यादा मिले हैं, और आसिफ जो थे आसिफ के दौर में शुएब अख्तर भी थे, और बुमराह के टाइम इंडिया का कोई बॉलर नहीं था डेंजर जिस तरह बुमराह है, ये हो सकता है। तो फिर उसके बाद इनसे पूछा गया जी बुमराह या ब्रैडली, तो फिर इन्होंने कहा नहीं बुमराह। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा जी बुमराह या वसीम अकरम, तो इन्होंने कहा वसीम अकरम इन्होंने बात की। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी वसीम अकरम या मैगरा, तो मैगरा नो डाउट मैगरा का एक एरा रहा है, अपना एक दौर रहा है। मजर भाई आपको याद होगा उस टाइम पे मैगरा होती थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, उस टाइम ओपनिंग इनके सारे क्रिस गेल वगैरह बड़े यार डेंजरस होते थे। तो अपने दौर में 4 वर्ल्ड कप उस टाइम लगातार जीते हैं बिलाल भाई। तो फिर बिल्कुल, तो मैगरा उसके बाद जो है ये कुछ इस तरह के बॉलर के नाम लिए गए। तो मेरे लिहाज से जो है वहाब रियाज ने कुछ और भी बॉलर बहुत डेंजरस रहे हैं, बड़े वहाब रियाज ने और किसी के नाम नहीं लिए। तो ये था कि मेरे हिसाब से तो मैगरा से अच्छे भी है, लेकिन मैगरा भी बड़े डेंजरस बॉलर थे। लेकिन मजर भाई बात यही है ना, अगर बात करते जाएंगे तो शॉन टैट है, ब्रैडली है, और बड़े शॉन टैट तो उस लेवल के बॉलर नहीं है जैसे आसिफ है, बुमराह है। सबसे तेज तरीन बॉल फेंकी हुई है शॉन टैट ने भी, तीसरे नंबर पे। तीसरे ये कैसा, लेकिन वो शुएब अख्तर ये थोड़े से अलग है, ये हम तो यही बुमराह की होगी। लेकिन बॉलर बड़े अच्छे आए हैं, मिचेल जॉनसन थे साउथ इसके ऑस्ट्रेलिया के। तो खैर ईद के शो के लिहाज से उन्होंने चिट चैट सी की, उनके साथ क्वेश्चन आंसर हुए, मजेदार वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो वो पीसीबी वो काफी जो है वो बड़ी वीडियो थी, लॉन्ग वीडियो थी, 43 मिनट की। हमने आपको शॉर्टकट में सारी चीजें थोड़ा बहुत जो है हम आपके साथ शेयर करें कि चले आपको भी पता चलेगा। तो इस वजह से ना हमने थोड़ा जो है इस तरह की वीडियो निकाली है। तो इसी तरह ही है। फिर और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की भी ईद मजेदार अच्छी जा रही होगी। हमारी तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन हमने जो हमारी जिम्मेदारी है हम वो पूरी करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। आपसे जो नई वीडियो आई थी हमने कहा चलो आपसे भी शेयर करते हैं। तो फिलहाल हमें इजाजत दें, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।